गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो धनराम था वह स्कूल में जब पढ़ते थे तो मास्टर उनसे 13 का पहाड़ा पूछा और इत्तेफाक से उससे 12 तक का ही पहाड़ा आता था। लेकिन 13 का पहाड़ा उससे जब नहीं बना तो मास्टर जी कहते हैं कि जा तू एक छड़ी लेके आना, मैं तेरे को 13 का पहाड़ा सिखाता हूँ। आगे पढ़ेंगे। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना होता था। मतलब जो सज़ा जिसको देना है मास्टर उसी को बोलता था कि जा तू डंडा लेकर आ। अब बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष का ध्यान रखते थे और लकड़ी वो जो टहनी था उसका चुनाव करते थे, जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंड देने के लिए हथियार का चुनाव कर। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि जो भी टहनी या डंडा लेने जाता था तो उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता था कि मैं जो डंडा ले जा रहा हूँ उसको उसको मास्टर साहब पसंद ज़रूर करेंगे और मतलब अच्छे से अच्छे, ताकि उससे जब जिसको भी पढ़े बहुत अच्छे से लगे, वो मानो कि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए उस डंडे का चुनाव करके ले जाता था। अब धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं। घोटा लगाना का मतलब होता है रटने के बाद भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर लड़का तीसरी सीढ़ी मतलब 13 का पहाड़ा 3 बार, मतलब 13, 26, 48 उसके बाद। तो लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत मतलब होता है डंडा का उपयोग करने की बजाय जबान पर चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। अच्छा, वह जो मास्टर साहब थे उसको जब 13 का पहाड़ा बार बार याद करने के बाद भी उससे नहीं बना तो मारने के बजाय मास्टर साहब कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, अर्थात तू लोहार है तो तेरे दिमाग में लोहा भरा है। अब विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, अर्थात तो विद्या तेरे में प्राप्त, तुझ में तेरी बुद्धि में विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनाराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। अब जो मास्टर साहब थे वो अपने घर से ले आए थे ऐसा कोई औजार और उसमें धार लगाने के लिए दे दिया। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब धनराम के जो पिता थे वो उनकी अच्छी स्थिति नहीं थी जिससे कि वो किताबों मतलब वो ट्यूशन लगा सके, बच्चे को किसी से पढ़वा सकें या खुद पढ़ा सकें या फिर अच्छे स्कूल में भेज सकें, ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। अब धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूंकने अर्थात वही भट्ठा लगाने के लिए बोल दिया और यह सान लगाने में कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने तक की विद्या सिखाने लगा। कहने का तात्पर्य कि धनराम के जो पापा थे, पिताजी थे, वह बहुत ज़्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं दिए। जैसे ही धनराम कुछ बड़ा हुआ तो उसको अपने ठेले में काम करने के लिए लगा दिए। अब यहाँ पे देखेंगे फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर साहब त्रिलोक सिंह उसे अपनी अंदर का बेंत चुनने की छूट दे देते थे वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। अब आगे देखेंगे। और जरा सी गलती होने पर क्षण बेंत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम उनके जो थे पिताजी थे और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर का मतलब होता है दुकान, है ना, मतलब जहाँ पे वो धार किया करते थे, लोहे को गर्म करके पीटते थे, उसको ऑफर कहते हैं, ठेला या दुकान कह सकते हैं। अब गंगाराम जो थे वो धनराम के पिताजी थे। धनराम चल बसे। अब उस दुकान को धनराम इस तरीके से संभाल लिया जैसे कि किसी को पता ही न चला हो कि गंगाराम का ऑफर वह दुकान है या धनराम का। अब प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। किस भविष्यवाणी को? कि यह लड़का होशियार है और कुछ अच्छा काम करेगा। तो वह जो मोहन था वह पढ़ाई अच्छे से किया, स्कॉलरशिप भी मिली और साधारण हैसियत मतलब उसका औकात
स्थिति। अब साधारण हैसियत होने पर भी यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया था। हौसला बढ़ गया मतलब जोश आ गया, हिम्मत आ गई, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे में उन्हें निराश कर दिया था, अर्थात जो पुरोहिताई था वो उनको बहुत अच्छा आसान नहीं रहा था। दान दक्षिणा के बूते वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भी सब कुछ नहीं हो जाता साहब। कहने का तात्पर्य ये कि इच्छा होने से ही बस नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, जो होनी चाहिए। लेकिन मोहन के पिता के पास ऐसी स्थिति थी नहीं कि अच्छे पैसे खर्च करके उसको शहर में पढ़ने के लिए भेज सके। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। मतलब स्कूल जो था आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब गांव में जो कम क्लास तक का स्कूल था, लेकिन उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर जाना था और 4 मील दूर था। अब 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। कुछ बरसात में तो नदी आ जाता था, भर जाता था, बच्चों का निकल पाना संभव नहीं होता था उस रास्ते से। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। अब बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते का तात्पर्य है कि वह अपने बेटे को बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताकर उसके पढ़ने के लिए और प्रेरित करते थे। अब वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। डेरा मतलब वहीं रहने का बंदोबस्त कर दिया। अब घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। अब संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मतलब कम था, और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। लेकिन वैसे ही दूसरी जगह से जब वर्षा हुई तो उस नदी में अचानक पानी आ गई और नदी का पानी ज़्यादा बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल, मतलब छोटे छोटे पौधे या पत्ते वगैरह ये सब आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन किनारे पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक ही आ पहुँचा और वे लोग किसी प्रकार सकुशल, मतलब सही तरीके से इस पार पहुंचने में सफल हो चुके। अभी इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए, मतलब उनको डर आ गया मन में कि कहीं मेरे बेटे को ना कुछ हो जाए आगे, और बच्चे के भविष्य को लेकर वह चिंतित रहने लगे। लेकिन हर बार वह ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वो नहीं चाहते थे कि वह नदी में बह जाए। अब बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ में रहता था। अब उन्हीं की बिरादरी पंडित परिवार के ही थे। रमेश उस समय लखनऊ में रहता था। लखनऊ से छुट्टी बिताने वह गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। मतलब वो मोहन को पढ़ाना चाहते थे लेकिन उनके पास शहर की स्कूल भेजने की हैसियत नहीं थी। तो उस रमेश से वह चर्चा किए और न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज। लेकिन रमेश बोले कि ठीक है, मैं आपके बेटे को पढ़ाऊंगा, आप हमारे यहाँ भेज दो। अब घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख भी सकेगा। ऐसा कौन बोलता है? रमेश बोलता है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्लास जब होगी तब हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।